कब दवाई चाहिए, कब क्या चाहिए, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे ही ढोल इत्यादि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या वो सही बजेगा? नहीं बजेगा। इसलिए उनको ताड़ना चाहते हैं, देखना। इसलिए विशेष रूप से कि कभी शब्दों की गहराई में जाना, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर। आज सबसे ज्यादा ये सोशल मीडिया हमको और आपको लड़ाने का काम भी कर रही है। कौन सा काम कर रही? हाँ, क्या परोसा जा रहा है आपके सामने? जो सबसे गंद है, गंद चीज, वो चीज आपको परोसी जा रही है। अब प्रवचन आप सुन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसी चीज को शकल मेरी डाल दी और बातें कुछ और ही, जिसको तुमको दिखा। इसलिए जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ये सत्य है। सत्यम परम धीमहि, ये सत्य है। इसलिए कभी भी उस पर विश्वास न करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आपको सोशल मीडिया पर जिन लोगों को हम जानते नहीं है और कोई अगर कोई उपाय भी बता रहे, उन उपायों पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है महाराज। उससे अच्छा तो अपने पड़ोस में जो पंडित जी हैं उनसे उपाय पूछ लो, उससे कल्याण हो जाएगा। मनोबंधी विशाल भगवान की वहां केवल और केवल भीड़ से घूम रही है। इन बातों का ध्यान रखना विशिष्ट है। और आज जैसा नाम वैसा गुण, और एक हुआ मुख्यात और दूसरा हुआ विख्यात। आज गोकर्ण जी पिताजी के पास आए और पिताजी को देखा, पिताजी रो गए। पिता की आंखों में आंसू, और पिता को वही बात याद आ गई किसकी? संत की, कि क्या करोगे बेटा लेकर, क्या करोगे लड़का लेकर। गोपाल को ये अपना पुत्र मानो। वही बात आ गई कि होकर यदि मर जाए तो कुछ समय रोते हैं, नहीं हुआ तो कुछ समय रोते हैं, लेकिन पुत्र होकर यदि कुपुत्र निकल जाए, नालायक हो जाए, वो जिंदगी भर रुलाते हैं। और आज रो रहे हैं आत्मदेव जी। और उसी बीच में कौन आया है जानते हो? गोकर्ण जी। और गोकर्ण ही पिता कहता है, गोकर्ण कहता है कि हे पिता से क्या हुआ, कहा मुझे कुछ बताओ, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आत्मदेव तुरंत ही गोकर्ण के चरणों में गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? घर में रहूं तो कैसे रहूं? मेरे पुत्र ने घर को नरक बना दिया, और घर को छोड़कर यदि वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मन में इतनी विरक्ति है ही नहीं, क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझे समझा सकते हो। तो गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को सुंदर उपदेश दिया और कहता है क्या? पिताजी कि देहस्तिमासरुद्रे मतिं त्यजत्वं और जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चा पश्यामिषं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा और वैराग्यरागरसिको भवमात्मनिष्ठ। पिताजी मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले देहस्तिमास रुद्रे विमति तजत्वम, जो देह के प्रति आपका अभिमान है, पहले इसे खत्म करो। पहले इसे खत्म करो। किसको खत्म करो? देहस्तिमास रुद्रे विमति तजत्वम, देह के प्रति। कभी कभी हम इस शरीर के प्रति क्या करने लग जाते हैं? अभिमान करने लग जाते हैं। लेकिन मैं कहूं, इसको चाहे संत बोलो, चाहे महंत बोलो, चाहे वकील बोलो, चाहे पुलिस बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो, शरीर की तीन ही गति होती है। कितनी? तीन गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, और फेंक दोगे तो कीड़े कौवे खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। इसके अलावा शरीर की कोई गति नहीं होती है। आज जिसको तुमने अपना माना है, ये केवल और केवल तेरा बहन है। ये केवल और केवल तेरा बहन है। कहते ना, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। सब नाते मिट जाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता है, रोता है, एक दिन तेरी चिता जलाते हैं।
तो इसलिए बंधुओं अभी भी समय है, अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आज बहुत चीजें समझाई जा रही है और आत्मदेव को स्वयं कौन समझा रहा? उनका पुत्र गोकर्ण, वही प्यार से पिताजी पिताजी कहता है। और आज कहता है कि पिताजी जो आपका ये अभिमान है, इसे, ये संसार को जो आपने, ये पुत्र को जो आपने, ये मोह रूपी मैं और मेरा, इसको तोड़ दीजिए, अभी भी समय है। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता है, जिसकी चिंता में तू जलता है, तेरी चिता जलाते हैं। और जिस पर रक्त बहाए जल सम, जल में तुझे बहाते हैं। और क्या, घर के स्वामी के जाने के बाद, घर के स्वामी के जाने के बाद क्या कराते बोलो? घर की शुद्धि कराते हैं और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं और मृतक के लौट आने का जोखिम नहीं उठाते हैं। ऐसा उपाय करो महाराज कि दोबारा नहीं आना चाहिए। 4 दिनों की कृत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और इतना ही नहीं कि आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हुई और चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक, बन के जो तस्वीर आज लग गया दीवार से, मजबूर कितना हो गया, मजबूर कितना हो गया। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं तो पलकों के पड़ते पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। कि पिताजी अभी भी समय है, अगर आज नहीं समझ पाए तो बहुत देर हो जाएगी। और बस इतना समझ लो कि पिताश्री कि चल रहे हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं तेरा और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना मान लिया, केवल और केवल क्या है? तेरा एक पहल है, केवल और केवल। ये इतना अद्भुत है ये प्रसंग कि अगर मैं आपको इसी पे 7 दिन सुनाना चाहूं तो 7 दिन भी क्या रहेंगे बोलो? कम रहेंगे, ये भी कम रहेंगे। तो 4 दिनों की प्रीत जगत में आज बहुत कुछ है। आत्मदेव को उपदेश कर रहे कौन? स्वयं गोकर्ण जी। और गोकर्ण ने एक सुंदर बात कह दी, न किंचित शाश्वतम। क्या कह दिया बोलो? न किंचित शाश्वतम, न मने नहीं, किंचित मने कुछ भी, और शाश्वतम कुछ भी, शाश्वतम अर्थात स्थायी, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस दृश्य संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हे पिताश्री, वो क्या है बोलो? नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। यहाँ केवल एक ही तत्व शाश्वत है, यहाँ केवल एक ही तत्व शाश्वत है। क्या बोलो? आत्मा और परमात्मा, एक ही तत्व, न किंचित शाश्वत। शास्त्रों का एक अत्यंत गूढ़ परंतु जीवन को दिशा देने वाला यदि कोई सत्य है तो वो है बोलो क्या? न किंचित शाश्वत, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस संसार में न शरीर शाश्वत है, न यौवन शाश्वत है, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि संबंध कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो आज हमारा है वह समय के प्रभाव में भी धीरे धीरे बदल जाएगा। महाराज भागवत का उद्घोष है, देहिनोस्मिन् नश्वरः प्रोक्ता, देहिनोस्मिन् नश्वरः प्रोक्ता। यह देह, बोलो देह किसे कहते हैं? देह, ये देह भी क्या है? नश्वर है महाराज।